बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम इस स्पेशल रेसिपी में शीरखुरमा बना रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। इसमें हमने डब्बे का यूज़ नहीं किया बल्कि हमने इसको घर में खुद जो चीज़ें होती हैं उनसे बनाया है। सबसे पहले हम इसके लिए छुआरे इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन मैंने इसके अंदर 12 छुआरे लिए हैं। आप 12-13 जितना भी ले सकते हैं। इनको हमने उबालने के लिए रख दिया है। 3-4 मिनट हम इनको उबालेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और कटने में आसानी रहे। 2 लीटर दूध मैंने लिया है। 2 लीटर दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। जिस पानी के अंदर हमने छुआरे बॉईल किए थे उसके अंदर मैं 2 टुकड़े कोकोनट के यानी ड्राई जो कोकोनट होता है वो और 20-25 बादाम शामिल कर रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से भीग जाए और कटने में आसानी रहे और बादाम का छिलका भी आसानी से उतर जाए। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अभी देखिए ये तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए भिगो देना है ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद अब मैं इसके छिलके अलहदा कर रही हूँ क्योंकि बादामों के छिलके वो मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। जब हम इसको प्रेस करेंगे उंगलियों से तो खुद ब खुद छिलका इसका अलहदा हो जाएगा। सारे के सारे छिलके जब हम अलहदा कर लेंगे तो फिर हम इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। मैंने कटिंग इसकी बादामों की बाद में की थी। मैं भूल गई थी फ्राई करते वक्त, लेकिन आप लोग पहले भी कटिंग कर सकते हैं। अब ये छुआरे देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसको इजीली काट रहे हैं। लंबाई के अंदर मैं इनको छुआरों को काट रही हूँ। आप भी मुनासिब उसके टुकड़े कर लीजिए जितना आपका दिल चाहे। देखिए मैं इतने ना ज़्यादा बारीक और ना बहुत ज़्यादा मोटे इसके टुकड़े काट रही हूँ। बाज़ लोग शीर खुरमे के अंदर साबुत के साबुत छुआरे डाल देते हैं, बाज़ लोग इसको आधे आधे काट के डालते हैं, लेकिन उस तरीके से खाने ज़रा मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं इसके कई पीस करके डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने अब कोकोनट को काटना शुरू किया है। ये खोपरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम इसलिए ईज़िली काट रहे हैं, वरना ये बहुत सख्त होता है और बहुत मुश्किल होता है। ये देखें सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं। हम एक तरफ रख देंगे और दूध को हमने तकरीबन 20 मिनट तक अच्छा सा पकाना है। अब हम एक फ्राई पैन में 3 टीस्पून घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। हम इनको इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे कि इनका कलर ही चेंज हो जाए, सिर्फ ये कि जायके में अच्छे हो जाएं। और ये है कि आप इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो दूसरा घी भी डाल सकते हैं। अब वो थोड़ा सा भुन गए हैं तो मैंने इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून किशमिश डाल दिए। किशमिश को भी अच्छे तरीके से धो के शामिल करना चाहिए क्योंकि किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है। हम ये इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक किशमिश को फ्राई करेंगे। जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे अब उसी पैन के अंदर मैं सवैयाँ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसका घी भी थोड़ा सा बचा हुआ है और मज़ीद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। ये जो हम सवैयाँ डालेंगे इनको बारीक तोड़कर डालेंगे। अब पूरे पैकेट में से मैंने तकरीबन आधी मुट्ठी बचा ली हैं और बाकी सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। क्योंकि हमने 2 लीटर दूध लिया है इसलिए हम इसके अंदर इतनी ज़्यादा सवैयाँ डाल रहे हैं। अब हम इस घी के अंदर इन सवैयों को फ्राई करेंगे। सवैयाँ हम इतनी फ्राई करेंगे कि बस हल्की सी खुशबू आए, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना और हम एक तरफ इनको रख देंगे। दूध को हम चेक करते हैं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 10 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि 1 किलो जो दूध होता है उसके अंदर 8 टेबल स्पून चीनी का नाप बिल्कुल ठीक रहता है। चूँकि हमने इसको रिड्यूस कर लिया था इसलिए 10 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया है। अब ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये आपने टिप लाज़मी देखनी है कि दूध को हमने उबलते वक़्त उसके अंदर सवैयाँ शामिल नहीं करनी वरना दूध फट सकता है। चूल्हे को पहले हमने बंद किया है, उसके अंदर सवैयाँ शामिल की हैं, फिर दोबारा हमने उसके चूल्हे को ऑन किया है। सवैयाँ शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए मैंने बादामों की कटिंग कर ली थी बाद में। अब हम ये तमाम फ्राइड जो चीज़ें हैं वो अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। शामिल करते ही हम फ़ौरन दूध को मिक्स करना शुरू कर देंगे क्योंकि चूल्हा जल रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी चूँकि फ्राइड हैं इसलिए हम उनको डालते ही सबसे पहले मिक्स करेंगे ताकि दूध फटने का अंदेशा ना हो। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि शीर खुरमे में हमें लाज़िमन ख़्याल करना चाहिए। बाज़ लोगों का यही होता है कि दूध फट जाता है। 5-6 मिनट तक हमने इसको पकाना है, ठीक है? यानी पहले हमने इसको 20 मिनट पकाया है दूध को और अब हम इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे।
शीर खुरमे को ना तो हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा पतला। अब देखें हम ये थोड़ी देर तक पकाने के बाद चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। अलबत्ता अगर आप इसको खीर के मुकाबले में देखते हैं तो उसके मुकाबले में ये आपको बहुत ज़्यादा पतला लगेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखें अब हम एक कटोरी में इसको निकाल रहे हैं। कटोरी में निकालने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। इसके फ्लेवर को मज़ीद रिच बनाने के लिए हम ये शामिल कर रहे हैं। आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ज़रूर आपके मेहमान इंशाल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने इस रेसिपी को किस तरीके से बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनता है। हमारे घर भी किसी ने ये रेसिपी मेरे हाथ की खाई थी, तो इसलिए उन्होंने फरमाइश मुझे की थी कि आप ज़रूर वो शीरखुरमा बनाएं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हमने आपके घर में खाया था। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, वो ये हर ईद पर शीरखुरमा बनाती थी और हमें बहुत ही पसंद आता था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई मिल्क हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज वो दुआ पढ़ें जो कि किसी बीमार के लिए हमें पढ़नी चाहिए। अपना दायां हाथ उसके तकलीफ़ वाली जगह पर फेरते हुए हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअसा रब्बन नासी इश्फिही व अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। तर्जुमा, ए अल्लाह तकलीफ़ को दूर फरमा, ए लोगों के परवरदिगार इस बीमार को शिफ़ा दे और तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा दे कि कोई बीमारी बाकी ना रहने दे। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक कुरान में भी शिफ़ा है, उसकी आयत में भी शिफ़ा है और कुछ दुआएं भी अहदीस से हमें पता चलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इलाज कराना भी सुन्नत है। हमें दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी चाहिए और अगर कोई परहेज़ हमें डॉक्टर्स बताते हैं तो हमें वो भी साथ साथ करने चाहिए। अल्लाह ताला हमारे घरों में जो बीमार है सबको सेहत अता फरमा दे और सबके रिस्क में कुशादगी अता फरमा और बरकत अता फरमा। आमीन। देखें जी, शीर खुरमा हमारा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाज़मी ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर शीर खुरमा कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।